Social Science Chapter 2 Shaping of the Earth's Surface. प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की थियरी है। इस थियरी को W.J. मॉर्गन ने दिया था। अर्थ की क्रस्ट कई टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है। ये प्लेट्स मेंटल के ऊपर धीरे धीरे मूव करती हैं। इनकी मूवमेंट से माउंटेन्स, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स बनते हैं। अर्थ की 3 मेन लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट पर हम रहते हैं। मेंटल इसके नीचे होती है और कोर सबसे अंदर होती है। क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं और आस्थेनोस्फीयर वही लेयर है जिसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। 3 टाइप्स की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओशियानिक प्लेट्स, मिक्स्ड प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती हैं। ओशियानिक प्लेट्स ओशन फ्लो को कैरी करती हैं। मिक्स्ड प्लेट्स में कॉन्टिनेंट और ओशन जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, यूज प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अगर प्लेट्स पास आती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। दूर जाती है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री और एक दूसरे के पास से स्लाइड करती है तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस की नेचुरल फीचर्स होती हैं। ये वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन और प्लेट मूवमेंट से बनती हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज और वैलीज। वेदरिंग में रॉक सिर्फ टूटती हैं, अपनी जगह से मूव नहीं करती। ये 3 टाइप्स की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग में टेम्परेचर के कारण रॉक्स छोटे टुकड़े में टूटते हैं। केमिकल वेदरिंग में पानी, हवा या एसिड के साथ रिएक्शन होने में टूटते हैं और बायोलॉजिकल वेदरिंग में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उससे टूटते हैं। वेदरिंग के बाद जब रॉक्स और सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, यूज इरोजन कहते हैं। इसका काम वाटर, विंड, ग्लेशियर्स और वेव्स करती हैं। जो नेचुरल फोर्सेज अर्थ सरफेस को शेप देती हैं उन्हें एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं। इनमें रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर शामिल हैं। रनिंग वाटर अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती है। अपर कोस्ट में वाटरफॉल, मिडिल कोस्ट में मियांडर और रिवर के माउथ पर डेल्टा बनता है। वेव्स और करंट्स कोस्ट को शेप देते हैं। इनकी वजह से बीच, सी क्लिफ, सी केव, सी आर्च और सी स्टैग जैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ग्लेशियर्स मूविंग आइस होते हैं। ये लैंड को काटकर यू शेप्ड वैली, सर्क, अरीट और फ्योर्ड जैसे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। ग्लेशियर के छोड़े हुए रॉक्स और सॉइल को मरेन्स कहते हैं। विंड डेजर्ट एरियाज में लैंडफॉर्म्स बनाती है। विंड की वजह से यार्डांग, वेंटिफैक्ट, डेफ्लेशन हॉलो, ओएसिस और ड्यून्स बनते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लाइमस्टोन रॉक्स को डिसॉल्व करती है। इससे केव्स, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, पिलर्स, सिंकहोल्स और अंडरग्राउंड रिवर्स बनते हैं। अलग अलग लैंडफॉर्म से जुड़ी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी होती हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, GLOF और डस्ट स्टॉर्म्स। इनके कॉजेज और इफेक्ट्स अलग होते हैं। अर्थ की सरफेस हमेशा बदलती रहती है। इंटरनल फोर्सेस नए लैंडफॉर्म्स बनाती हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस उन्हें शेप देती रहती हैं। लैंडफॉर्म्स हमारी लाइफ और नेचुरल डिजास्टर्स दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं।